और अब बात दिल्ली में बेकाबू हो रहे कोरोना की कर लेते हैं। दिल्ली में पिछले हफ्ते भर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना का विस्फोट हो गया है। हालात यह है कि राजधानी दिल्ली कोरोना केस में मुंबई से आगे निकल गई है। एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा मुंबई के मुकाबले दिल्ली में 3 गुना ज्यादा है, जबकि डबलिंग रेट के मामले में तो दिल्ली और मुंबई के आंकड़े का अंतर दिल्ली वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चीनी वायरस राजधानी पर अपना शिकंजा तेजी से कस रहा है। दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दिल्ली कोरोना से बेहाल मुंबई को पीछे छोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 24 घंटों में सामने आने वाले मरीजों की संख्या है 1,118। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है, जबकि मुंबई में कोरोना के कुल केस 69,528 हैं। वायरस से होने वाली मौतों की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में 64 मरीजों की जान गई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 38 पर आ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई में कोरोना का शिकंजा कुछ ढीला हुआ है, तो वहीं दिल्ली पर वायरस ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा का फर्क है। एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में भी दिल्ली मुंबई से आगे निकल गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा भी मुंबई को पीछे छोड़ गया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में डबलिंग रेट 39 दिन है, तो वहीं दिल्ली में करीब 14 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुना हो रही है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 28,548 हैं, जबकि दिल्ली में 26,588, यानी यहां भी दिल्ली मुंबई से ज्यादा पीछे नहीं है। दिल्ली सरकार हालात से निपटने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने एक बैंक्वेट हॉल का दौरा किया। इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी बैंक्वेट हॉल कोरोना सेंटर में तब्दील किए जाएंगे और हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड का विशाल कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके संचालन का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा गया है। आर्मी के डॉक्टर और नर्स यहां मरीजों की देखभाल करेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 जून को शुरू हो जाएगा। होम आइसोलेशन पर एलजी और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? ये कहाँ की व्यवस्था है? तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं कि सिस्टम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारी संस्थाएं सब मिलके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमियां रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस लेंगे। दिल्ली सरकार पहले ही 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुंचने की आशंका जता चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात से निपटने के लिए तैयार है। बेड की संख्या मरीजों से ज्यादा और आने वाले वक्त में रैपिड टेस्टिंग के जरिए हर एक संक्रमित तक पहुंचकर उसका इलाज किया जाएगा। अंकित यादव और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कोरोना पर हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 3 महीने से बंद पड़ी देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की ओपीडी सेवा आज से शुरू हो गई। हर विभाग में तकरीबन 15 मरीजों को फिलहाल शुरुआत में अभी देखा जाएगा और सुबह से ही मरीज जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि एम्स की तरफ से कि फिलहाल जो नए मरीज हैं उनको फिलहाल अभी नहीं देखा जाएगा, लेकिन अगर विभाग चाहे तो वो नए मरीजों को ओपीडी सेवा के अंदर जो है वो देख सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण 24 मार्च से ही जो एम्स की तमाम ओपीडी सेवा थी उसको फिलहाल बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके बाद अब जाकर के यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो फिलहाल शुरू हुई हैं और सुबह से ही जो मरीज़ हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों को यहाँ पर अपना पुराने इलाज कराने के लिए आना है उसको पहले ऑनलाइन अपनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो लेनी होंगी डॉक्टर से फ़ोन पे, और उसके अलावा
तमाम जब अपॉइंटमेंट्स ली जाएंगी उसके बाद ही यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो उनका इलाज जो है वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 महीने से ओपीडी सेवा बंद थी, उसके बाद आज एम्स के अंदर जिस तरीके से सुबह अगर कहा जाए ओपीडी सेवा शुरू हुई है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उनका इलाज जो है वो एम्स के अंदर फिलहाल हो पाएगा। कैमरा पर्सन लोकदास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। देश के संभवतः सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर यानी दक्षिण दिल्ली के इस राधा स्वामी सत्संग केंद्र में 10,000 मरीजों के एक साथ रहने, खाने, पीने और इलाज का इंतजाम किया गया है। इसमें फिलहाल पहले चरण में 2,500 बिस्तरों के साथ शुरुआत की जा रही है। गुरुवार से यानी 26 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रबंधन ने यहाँ की जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए हैं, जबकि इसमें लॉजिस्टिक्स यानी इको फ्रेंडली बिस्तर और सारा इंतजाम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साझा प्रयास से किया जा रहा है। नोडल एजेंसी यहाँ पर आईटीबीपी को बनाया गया है। आईटीबीपी के डॉक्टर, सेना के डॉक्टर, चिकित्सक, नर्सेज और सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही राधा स्वामी सत्संग केंद्र के 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स की टीम अलग अलग शिफ्टों के लिए तैयार की गई है। यानी हर शिफ्ट में 600 से ज्यादा लोग यहाँ पर भोजन बनाने, भोजन सप्लाई करने के लिए तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए, आईटीबीपी की सुरक्षा के लिए और पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस तैनात है। यहाँ पीछे एम्बुलेंसेज की पूरी कतार लगी है, यानी किसी भी मरीज को यहाँ लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़े वो सारी चीजें तैयार हैं। कुल मिलाकर 12.5 लाख स्क्वायर मीटर इसमें ये पूरा एरिया है, जिसमें 2 शेड बने हुए हैं, जहां पर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि पूरे इलाके को जहां मरीज रखे जाएं वहां पर एसी लगाया जाए और हर एक बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा दी जाए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर यहाँ का काम करना है। जाहिर है कि ऐसे में हमारी और आपकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इस लड़ाई में जीतना तो हमें है, लेकिन उसके लिए हमें पूरे डेडिकेशन के साथ लड़ना पड़ेगा। कई मामलों में दिल्ली मुंबई से आगे निकलने को तैयार है, लेकिन ये गौरव की बात नहीं। इसमें हम सारे लोग अगर मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीतना कोई मुश्किल नहीं है। जरूरी है कि यहाँ सारे लोग अपने अपने ईगो को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इस कोविड को नेस्तनाबूद करने में जुट जाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि जीत हमारी ही होगी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इस वक्त मैं एलएनजेपी के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर एक ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है। साथ में जो डॉक्टर्स फॉर जो एसोसिएशन है उनका सहयोग है। यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है, यानी कि जो पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होगा उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और बाकायदा आप देखिए यहाँ पर तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स साइड में रखे हैं। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन मशीन बोलते हैं, नेबुलाइजर इसमें यूज़ होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ये काम करती है। तो ये तमाम फैसिलिटी यहाँ पर है। साथ साथ पेशेंट बोर ना हो, यानी कि उसको ऐसा ना लगे कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। रिक्रिएशन फैसिलिटी भी दे रखी है। सामने आप मेरे देखिए, उस साइड पर आप देखिए वहाँ पर एलईडीज लगाई हुई है, यानी जो पेशेंट है वो यहाँ पर टीवी भी देख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पेशेंट जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उन पेशेंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। ये आइसोलेशन सेंटर से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि आइसोलेशन सेंटर में कई पेशेंट्स को रखा जाता है अलग अलग कैटेगरीज के, लेकिन ये फुली सेंट्रलाइज एसी है और यहाँ पर ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में शुरू होगा। तो एक अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की तरफ से और डॉक्टर्स फॉर एसोसिएशन है, जिससे कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जो पेशेंट है उनको ट्रीट किया जाएगा। चिराग, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने 70,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके बाद देश भर में दिल्ली पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले अभी तक देखे गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 64 मौतें कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है और अब तक कुल मौतों का जो आंकड़ा दिल्ली में बना हुआ है वो 2,300 से ज़्यादा का बना हुआ है। इसी के साथ जो एक्टिव केसेस देश की राजधानी दिल्ली में है वो 26,000 से ज़्यादा है, तो वहीं होम आइसोलेशन में 14,000 से ज़्यादा लोग अभी तक रह रहे हैं। इसके साथ आपको बताते चले कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिन यानी कि बुधवार को अब तक की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की गई, यानी कि 19,000 टेस्ट दिल्ली में किए गए। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में जितने भी घर हैं सारे ही लोगों की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को अब डर बना हुआ है कि कहीं ये ग्लोबल हॉटस्पॉट ना बन के पूरी दुनिया भर में उभरे। कैमरा पर्सन सत्यरंजन के साथ निखिल लखवानी, दिल्ली आज तक। राजधानी में कोरोना के मामले मुंबई से भी ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली में 70,000 से ज्यादा
कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। ऐसे में तमाम जगहों पे टेस्टिंग करवाई जा रही है। इस समय हम दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी एक स्कूल में फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी टेस्टिंग की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि उन्हें सिम्टम था या नहीं था। उसके बाद बाकायदा उनकी यहाँ पर फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। चूंकि प्रताप नगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर 9 से लेकर 19 गलियों को सील किया गया है। चूंकि कई सारे कोरोना के मामले सामने आए, इसके बाद इन तमाम गलियों को सील किया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार की तरफ से तमाम कवायदें करने का दावा किया जा रहा है, तमाम नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो फिगर है करीब 4,73,000 के आसपास पहुंच गई। वहीं अगर दिल्ली की बात करें यानी राजधानी की, तो राजधानी मुंबई से भी आगे निकल गई है। राजधानी में जो केसेज है वो 70,000 के आसपास है कोरोना की, जबकि मुंबई में 69,000 है। इसमें 24 घंटों की अगर आखिरी की बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो उसमें भी एकदम उछाल देखने को मिला है। दिल्ली में जहाँ करीब 3700 केस सामने आए हैं, वहीं मुंबई में करीब 1100 केसेस थे। यानी साफ है कि काफ़ी आगे निकल गई दिल्ली। और एक वक्त ऐसा था जब मुंबई के केसेस बहुत ज़्यादा थे, यानी ऑलमोस्ट डबल थे दिल्ली से, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए। खुद उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अब जो केसेज हैं और बढ़ेंगे। वो तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि करीब 5 लाख के आसपास केसेज हो जाएंगे जुलाई के अंत तक। यानी खतरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि होम क्वारंटाइन जो है वो सरकार ने उस पर बल दिया था और कहीं ना कहीं इसका इस तरह से कहा जाए काफ़ी रिकवरी भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि काफ़ी लोगों को वायरस ने पकड़ा है, जिसकी वजह से वो लोग इसकी चपेट में आए। एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क लगाएं, बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।